खांसी की दवा, क्या इससे साइड इफेक्ट हो सकता है? अब लग तो यही रहा है कि क्योंकि खांसी की दवा से साइड इफेक्ट बढ़ रहा है। भरतपुर के बयाना और श्री माधोपुर के बाद अब जयपुर में ऐसा सामने आया है मामला। मानसरोवर स्थित साकेत अस्पताल में 2 साल की बच्ची को भर्ती करवाया गया। बेहोशी की हालत में बच्ची को अस्पताल लाया गया था। फिलहाल हालत स्थिर है। परिजनों के मुताबिक बच्ची को दी गई थी सरकारी सप्लाई की डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप, जिसके बाद अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई तो परिजन लेकर आए अस्पताल। उधर उस पूरे मामले में प्रदेश भर में दवा आपूर्तिकर्ता एजेंसी RMSCL में खलबली मच गई। RMSCL ने सभी मेडिकल कॉलेज औषधि प्रभारी और जिला औषधि भंडार गृह को पत्र लिखा। तत्काल प्रभाव से MS किसन्स फार्मा के 21 बैच की सप्लाई को होल्ड कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित दवा की फील्ड में मौजूद बैच की जांच के लिए सैंपल उठा लिए गए हैं। अब ये दवाई कितनी कारगर है, कितनी डोज देनी चाहिए, कितने mg, बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि सिरप में आती है। तो अब देखने वाली बात होगी क्योंकि फिलहाल जो अगला बैच जो पहुंचना था उसे अभी होल्ड कर दिया गया है। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास जी, जयपुर में भी मामला सामने आ गया कि खांसी की दवाई के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो भी छोटे बच्चों में। छोटी बच्ची 2 साल की जो बेहोश हो गई तो उसकी हालत अभी कैसी है वो बताइएगा। और ये पूरा मामला दरअसल है क्या, क्योंकि जो भी दर्शक देख रहे हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो भी डरे होंगे, तो जरा विस्तार से बताइएगा विकास जी। देखिए, बिल्कुल ये जो दवा है, इस दवा के मामले में पूरे राजस्थान में एक चिंता बढ़ा दी है। बात इसलिए क्योंकि ये दवा बच्चों की दवा है, खांसी में दवा का उपयोग किया जाता है। और भरतपुर बयाना के बाद में जयपुर में भी एक नया प्रकरण सामने आया जिसमें मानसरोवर के साकेत अस्पताल के अंदर 2 साल की बच्ची को भर्ती कराया गया है। बेहोशी की हालत में बच्ची को लाया गया था, जिसकी फिलहाल स्थिति काफी स्थिर है। लेकिन जो परिजनों ने बताया कि उन्होंने सरकारी सप्लाई की डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप जो है उसका उपयोग किया था, जिसके बाद ये पूरी दिक्कत आई थी और उसके बाद बच्ची अचानक बेहोश हो गई। इसके बाद उसको अस्पताल लाया गया था। तो ऐसे में इस पूरे मामले में लगातार तीसरा प्रकरण इस तरह का सामने आया जो कि सभी के लिए चिंता का विषय है। इसी बात को लेकर के अब पूरी प्रदेश भर में दवाओं की आपूर्ति करने वाले RMSCL प्रशासन जो है वहां पर खलबली मची हुई है। RMSCL ने सभी मेडिकल कॉलेजों की औषधि प्रभारी और जिला औषधि भंडार गृह को पत्र लिखा है, जिसमें तत्काल प्रभाव से जो कंपनी है, फार्मा कंपनी है जिसकी ये दवा है, उस के 21 बैच की सप्लाई को तत्काल प्रभाव से होल्ड करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही संबंधित दवा के फील्ड में मौजूद बैच के भी सैंपल उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये जो दवा है ये 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को दिए जाने के लिए प्रिस्क्राइब की हुई है। लेकिन जो अभी तक जो बच्चे सामने आए वो 2 से 3 साल के बच्चे बीमार हुए हैं। तो ऐसे में एक अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि जिन चिकित्सकों ने दवा लिखी है उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा, इसलिए इस तरह की बात है। लेकिन हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है और जांच के बाद ही पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल इस दवा की जो आपूर्ति है उस पर रोक लगा दी गई है, साथ ही इसके सैंपल उठा लिए गए ताकि विकास जी, आपने कहा कि 4 साल के ऊपर 4+ जो लिखा होता है कि इससे ऊपर वाले एज बच्चों को दी जाएगी, और ऐसे जो चिकित्सक जिन्होंने रिकमेंड किया, जिन्होंने लिखी है 2 या 3 साल की बच्चों को, तो ये क्वेश्चन मार्क उन पर भी खड़ा होता है कि इससे लेकर कोई गाइडलाइन सभी चिकित्सकों को, प्राइवेट जो है या जो गांवों में है, उन्हें भी कोई जारी हो सकती है इसे लेकर? पूनम, देखिए, इस पूरे मामले को खुद मेडिकल डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी है वहां से देखा जा रहा है और लगातार इस पूरे मामले पर 2 दिन से मॉनिटरिंग की जा रही है। एक बच्चे की मॉनिटरिंग की जा रही है और साथ में पूरे राजस्थान से जो इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर जो सप्लाई दवा है उसकी सप्लाई को रोक दिया गया है। RMSCL की तरफ से उसको होल्ड किया गया है सप्लाई को। और साथ में जो सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर से निःशुल्क दवा योजना का वितरण होता है, उस दवा सॉफ्टवेयर के अंदर से भी उस दवा को होल्ड करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो दवा जिस जगह से दिक्कतें आई है वहां की सैंपल उठाए गए हैं, सैंपल उठा करके और उनको जांच के लिए भेजा गया है। ड्रग डिपार्टमेंट जो है इसमें पूरा एक्टिव है। ड्रग डिपार्टमेंट इसको एक्टिव मोड पे ला करके इसके सैंपल उठा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विकास जी आपका। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़े।